पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अब इट हैज टेकन अप, ये जो जमात इस्लामी के चीफ जो है सिराजुल हक साहब ने जो प्ली डाली थी कि ये जो पैनामा पेपर लीक्स आए थे इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट वीक से ये जो है ये इसकी हियरिंग शुरू होगी। ये जो बेंच है इट कंप्राइजेस जस्टिसेस सरदार तारिक मसूद एंड अमीनुद्दीन खान, और ये केस जो है सबसे पहले इन्होंने सुनना शुरू किया था अगस्त 2016 में, और जमात इस्लामी के जो अमीर हैं इन्होंने कहा था कि सिर्फ कुछ लोगों के नहीं बल्कि ऑल 436 पाकिस्तानीज जिनका के नाम पैनामा पेपर्स लीक्स में आया है उसके खिलाफ आप करें। और हौले हौले पता चला था कि ये 400 से भी ज़्यादा लोग हैं जिसके के अंदर बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं और बहुत से लोग हैं जिसके के अंदर मेन एक्यूज जो थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की फैमिली थी जिनके के ऑफशोर कंपनीज में टैक्स हेवन्स हैं उसके लिए। तो ये नोटिस जो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान और दूसरे जो लोग हैं उनको भी भेजे गए हैं और उनको कहा है कि जी अदालत के सामने आए क्योंकि अब ये प्रोब जो है ये खोली जा रही है। पीटीआई के जो प्रेसिडेंट हैं जी परवेज इलाही साहब, उनको हुक्म दिया गया था अदालत की तरफ से कि इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन जैसे ही उनको छोड़ा उसके साथ ही इनको री अरेस्ट कर लिया है। वही जो हम आपको बता रहे थे 70 मिलियन रुपीस का एम्बेजलमेंट का केस था जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये उन्होंने डेवलपमेंट के लिए फंड्स लिए थे और गुजरात डिस्ट्रिक्ट के लिए, और फिर इसका खुर्द-बुर्द इसको कर दिए गए। पुलिस जो है वो एक्स पंजाब चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं ये, तो इनको कस्टडी में लेके फ्रॉम पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट हेडक्वार्टर्स से लेके चले गए हैं। और यहाँ पे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क थे उन्होंने कहा था कि इनके केसेस मैं सारे खारिज कर रहा हूँ, तो फिर भी इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी इनको पकड़ के फिर से वापस लाया गया है। परवेज इलाही साहब ने कहा है कि मैं पीटीआई के साथ था और मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे मेरे खिलाफ कितने भी केसेस जो हैं आप डाल सकते हैं। परवेज इलाही साहब जो हैं रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे और वो कह रहे थे मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया और मैंने हमेशा पाकिस्तान मिलिट्री को सपोर्ट किया है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे बार बार क्यों पकड़ा जा रहा है। लेकिन उन्होंने पार्टी वर्कर्स को, सपोर्टर्स को कहा कि आप स्टे स्ट्रांग और कोई हुल्लड़बाजी भी ना करें, बिल्कुल शांति जो है वो बनाए रखें। पाकिस्तान जो है वो जो एससीओ की जो फिर से मीटिंग हो रही है दिल्ली में, क्या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, क्योंकि इस दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं है। पिछली दफ़ा गोवा के अंदर जो थी वो फॉरेन मिनिस्टर्स की थी, इस दफ़ा हेड्स ऑफ द स्टेट की है। फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा है कि वैसे तो ये वर्चुअल मीटिंग होएगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि अभी तक इनको इन्वाइट जो है वो मिला नहीं है। और जो है इस मौके पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ये जो मुमताज़ ज़ारा बलोच हैं फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स वुमन, उनसे बात की गई कि जो अभी नई पार्लियामेंट बनी है हिंदुस्तान की उसमें जो दिखाया गया है कि एक अखंड भारत की बात की गई है, जिसमें कि एक नक्शा बनाया गया है जिसमें ना सिर्फ के रीजन के बाकी सारे कंट्रीज भारत का हिस्सा हैं बल्कि पाकिस्तान भी उस अखंड भारत का हिस्सा दिखाया गया है। तो मुमताज ज़हरा ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि हाँ जी हमें भी इस तरह की रिपोर्ट्स मिली हैं कि न्यू दिल्ली में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें इस तरह का कुछ डिपिक्शन किया गया है, लेकिन हम जो है हिंदुस्तान को कहना चाहते हैं कि आप जो हैं इस तरह की हरकतें ना करें। उनको एडवाइस किया जाता है कि नॉट टू इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ रेट्रिक, कि जो दूसरे स्टेट्स हैं उनको आप अपनी डिविसिव पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा बनाएं और आपको ये जो म्यूरल है इसके अंदर किसी को भी लिंक करने की जरूरत नहीं थी। ये आपका रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट जो है वो शो करता है और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी दूसरी आइडेंटिटी और कल्चर है लोगों के उनको हम सब्जुगेट कर सकते हैं, तो ऐसा आप ना करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप अपने नेबर्स के साथ मिल बैठ के और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें ताकि साउथ ईस्ट एशिया में पीसफुल और प्रॉस्परस जो एक लहर है वो आ सके। तो ये आज बातें जो हैं बड़ी सख्त किस्म की फॉरेन ऑफिस से पूछी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं उन्होंने आज सिक्योरिटी एजेंसीज और इस्लामाबाद पुलिस को बेतहाशा डांटा और उन्होंने कहा जी कि कोर्ट आपको ऑर्डर करती है कि मिर्ज़ा मुराद अकबर जो कि ब्रदर हैं इमरान खान के जो 8th शहजाद अकबर, उनको फ़ौरन सामने लेकर आया जाए, क्योंकि अगर आप ना लाए तो फिर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उनको कोर्ट में समन किया जाएगा। ये आज एक हियरिंग पिटीशन सुन रहे थे टू रिकवर मुराद अकबर, क्योंकि फैमिली ने क्लेम किया था कि सिक्योरिटी एजेंसीज के कुछ बंदे जो थे वो आए और इनके घर में दाखिल होकर ज़बरदस्ती इनको उठाकर ले गए थे। जो लास्ट हियरिंग थी इस केस में वो मई 31 को थी। उसके बाद कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस को कहा था कि 2 दिन के अंदर इस बंदे को सामने लेकर आ पाएँ। ये जो FIR थी शालीमार पुलिस स्टेशन में लिखी गई थी जब मुराद साहब जो हैं उनको अलेजली अबडक्ट किया था कुछ लोगों ने जो कि डिफरेंट अलेजली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से आए थे अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली। इस्लामाबाद से उठा के इनके
के रेजिडेंस से मई 28 को लेकर चले गए थे। तो जो यहाँ पे केस है वो अंडर सेक्शन 365 जो है लिखा गया था, जिसमें कि इनके दानियाल अकबर मुराद साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा था, जिसके के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये सारे ऑर्डर्स दिए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जो DIG ऑपरेशन हैं शहजाद बुखारी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून जो हैं वो आज कोर्ट के सामने इनके जो जस्टिस अख्तर कियानी है उनके सामने हाजिर हुए थे, जिसमें जस्टिस कियानी ने कहा कि क्या ये लोग जो थे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और रेंजर्स के थे। तो बुखारी साहब ने कहा कि नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, CCTV को हम फुटेज को हम देखेंगे और रिव्यू करके आपको बताएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन लोग थे। तो कोर्ट ने कहा ये बहुत ज़्यादा, जो जस्टिस साहब हैं यानी उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, ये बड़ा डिसग्रेसफुल है कि रेंजर्स और पुलिस जो हैं ज़बरदस्ती लोगों के घरों में घुसते हैं और लोगों को पकड़ते हैं और अथॉरिटीज़ जो ऊपर बैठी हुई हैं वो कोई कंसर्न नहीं शो कर रही हैं ये जितनी वायलेशंस दिखाई जा रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था जिसमें कि मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं खर्च किए गए हैं और जिसके और जो एलिगेशंस थे इन क्रिमिनल्स के ऊपर, वो क्रिमिनल्स अभी भी फ्री घूम रहे हैं। तो अख्तर कियानी साहब ने जब ये क्वेश्चन किया तो इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो बताए कि ये सारी चीज़ें जो है मेरे सामने आएंगी नेक्स्ट में हियरिंग में या नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि DG रेंजर्स जो हैं वो और बाकी के लोग भी जो हैं आएँ और मुझे बताएं कि क्या इसके ऊपर हो रहा है। तो अब देखेंगे जी नेक्स्ट हियरिंग में ये सब लोग आएंगे कि नहीं। राना सनाउल्लाह जो है इंटीरियर मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा था कि जी हम निगोशिएशंस जो हैं वो जो है वो सीरियस लोगों के साथ करेंगे। तो इसका जवाब देते हुए हमाद अजहर साहब जो है PTI के लीडर, उन्होंने कहा जी कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो जो बात कही है उस पर मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम सीरियस निगोशिएशंस चाहते हैं। तो निगोशिएशंस जो हैं वो, क्योंकि इन्होंने कहा था कि निगोशिएशन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ की जा सकती हैं, तो हमाद अजहर साहब ने कहा कि हम भी सीरियस कॉन्वर्सेशन चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर इम्पोज किया गया है, जो पपेट्स हैं, हम उनके साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम भी रियल लोगों के साथ बात करेंगे ताकि लोगों को जो है इस क्लचेस से निकाला जा सके और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी जो है उसको रिस्टोर किया जा सके और हम जो हैं रियल डिसीजन मेकर्स जो हैं उनके साथ बात करेंगे। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि आप जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कि अब आपको एक न्यू टीम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो टीम के ओल्ड बंदे थे PTI के खटक साहब और कैसर साहब वो तो अब चले गए हैं। उन्होंने नाम तो नहीं मेंशन किया कि अब नई टीम कौन सी होनी चाहिए, पर वो कहते हैं जी नई टीम बनाएं तो उनके साथ हम बात करेंगे। और जनाब सलमान खान साहब जो हैं हमारे सल्लू भाई, वो अब कंप्लीट कर चुके हैं अपनी टाइगर 3 की सारी शूटिंग और ये कहा जा रहा है कि अब दिवाली को 2023 में ये रिलीज की जाएगी। तो अब सल्लू भाई नए स्क्रिप्ट्स के चक्कर में हैं, क्योंकि उनका जो नया प्रोजेक्ट है टाइगर वर्सेस पठान जो कि फरवरी में नेक्स्ट ईयर आएगा, उसके ऊपर अब ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सोर्सेज कहते हैं जी कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन नो एंट्री 2 और वो, लेकिन उसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो उन्होंने एक टीम बिठाई हुई है कि इन इश्यूज़ के साथ डील किया जाए। और वो कुछ जो डायरेक्टर्स हैं जैसे कि करण जौहर और विष्णु वर्धान, उनके साथ भी बात कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से किसी एक की फिल्म में काम करें जो कि बनाई जाना चाहती है, वो बनाना चाहते हैं इंडियन आर्मी के ऊपर। इसके अलावा उनकी मुलाकातें जो हैं सूरज भ्रजतिया से और साजिद नाडीडवाला से भी हो रही हैं और वो लोग अभी कुछ स्क्रिप्ट जो हैं भाई के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सल्लू भाई जो हैं वो आजकल नए स्क्रिप्ट्स की तलाश में हैं। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर साहब जो हैं जी, उन्होंने आज बड़ी प्यारी एक तस्वीर अपनी बीवी श्रीदेवी के साथ शेयर की है, क्योंकि आज इनकी 27th वेडिंग एनिवर्सरी थी। एक पिक्चर उन्होंने दिखाई है कि वो वेकेशन जब कर रहे थे तो गंडोला में बैठे हुए हैं वेनिस में, और उन्होंने लिखा है बड़ी डिटेल्स में 1996 2 जून व्हेन वी गॉट मैरिड इन शिरदी, टुडे वी कंप्लीट 27 ईयर्स। तो इसके ऊपर जब उन्होंने ये छोटा सा लिखा बयान तो उसके ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्री फ्रेंड्स और फैमिली जो हैं उन्होंने बड़ी इनको जो है वो हार्ट इमोजीज भेजे, क्योंकि ज़ाहिर है श्रीदेवी जी जो है उनकी डेथ हो चुकी है। ड्वेन द रॉक जॉनसन ने आज इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत बड़ी जो है अनाउंसमेंट की है और उन्होंने कहा जी कि उनकी दोस्ती फिर से विन डीजल के साथ बन गई है और जो लड़ाई झगड़ा इनके साथ था तो वो खत्म हो गया है। इन्होंने अपना वो स्टोरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लिखी कि लास्ट समर विन डीजल और मैंने अपना पास्ट जो है उसको पीछे छोड़ा है और अब हम आगे बढ़ेंगे भाइयों की तरह, अपने सारे मुश्किलें हम रिजॉल्व करेंगे। और जो ये जो फ्रेंचाइज है फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि नेक्स्ट है, उसके अंदर जो इनका बड़ा इनसे जो बड़ी इनका जो कैरेक्टर है ल्यूक हॉब्स का, शायद उसमें ये फिर से भी नजर आ सकते हैं। तो वो कहते हैं जी, उन्होंने एक अपनी तस्वीर डाली हुई थी जिसमें कि फैंस जो थे उन्होंने बड़ा उनको पसंद किया। तो वो कहते हैं जी ऑलवेज टेक केयर ऑफ फ्रेंचाइज कैरेक्टर्स फैंस दैट वी लव।
तो अपना जो इनका हवाई का घर है वहाँ से इन्होंने ये जो है मैसेज डाला है, तो लोग जो है बड़ा खुश हो गए हैं सुन के। कनाडा की जो बियांका एंड्रूस्को हैं, 22 ईयर्स उनकी एज है, मिसिसागा की रहने वाली हैं, वो अब जी सेकेंड राउंड में पहुंच गई हैं फ्रेंच ओपन के, जो कि रोनाल्ड गैरिस में हो रहा है। और इन्होंने जो है अमेरिकन वाइल्ड कार्ड एंट्री जो थी एमा नवारो, उसको 6-1 6-4 से हराया और अब ये थर्ड राउंड में चली गई हैं। और ये क्ले कोर्ट का जो ग्रैंड स्लैम है, इसमें फर्स्ट टाइम जो अपना इन हर करियर जो है ये उसमें गई हैं थर्ड राउंड में। और इनको आपको पता ही है कुछ अर्सा पहले बहुत सीरियस एंकल इंजरी आ गई थी मायामी ओपन के बीच में, तो ये कहती हैं कि अब यहाँ पे फ्रेंच ओपन में अपनी जो 2019 की जो यूएस ओपन की विक्ट्री थी उसको दोहराना चाहती हैं, आफ्टर विच ही रोज टू द रैंक ऑफ नंबर 4 इन WTA रैंकिंग। तो अब देखते हैं कि ये आगे कितना चलेंगी। पोर्चुगीज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 38 ईयर्स इनकी एज है, बड़े ही प्यार इनको इससे दुनिया करती है। आपको पता ही है कि कुछ अर्सा पहले सऊदी अरेबिया के अल नसर क्लब के साथ इन्होंने साइन किया था, तो इन्होंने आज एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें इन्होंने कहा कि मुझे लगता है दुनिया के बाकी के भी जो टॉप रैंकिंग फुटबॉलर्स हैं वो KSA जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के क्लब्स को ज्वाइन करेंगे। और इनकी जो डील है उसने सारी दुनिया को काफ़ी चौंकाया था जब हुई थी अल नसर के साथ लास्ट ईयर, और ये रहेगी जून 2025 तक। इनकी जो ये डील है अल नसर के साथ, इट इज वर्थ 200 मिलियन यूरोस, और तकरीबन इतने ही US डॉलर्स भी बनते हैं, जस्ट अ लिटिल जो है मोर US डॉलर्स तो बनते हैं। उसकी ये डील थी। तो वो कहते हैं जी कि ये पहले तो मैं बड़े मेरे एप्रीहेंशन से कि मैं सऊदी अरेबिया जाऊं कि ना जाऊं, मगर नाउ आई एम हैविंग अ वेरी वेरी गुड लाइफ। हालांकि ये सऊदी अरेबिया की जो अल नसर है उसके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सके हैं बिकॉज इट फिनिश सेकंड बिहाइंड अल इत्तेहाद, लेकिन फिर भी जो है लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं। और इन्होंने कहा जी कि टीम्स बहुत अच्छी हैं, अरब प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इनको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, जस्ट अ लिटिल बिट। बाकी वो कहते हैं चीज़ें आर ऑल गुड, तो बड़े खुश हैं और बाकियों को भी कह रहे हैं आप आए। ब्रिटिश पाकिस्तानी मिडफील्डर आदिल नबी जो हैं वो अब कह रहे हैं जी कि वो पाकिस्तान की नेशनल टीम को फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के अंदर जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। बर्मिंघम में पैदा हुए हैं एंड ही प्लेज फॉर एथेंस कैलिथिया FC इन सेकंड टियर ऑफ ग्रीक फुटबॉल लीग सिस्टम। और वो कहते हैं जी कि जून विंडो में मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मैं उनके लिए खेल रहा हूँगा, लेकिन जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो अक्टूबर में होंगे उसमें मैं आऊँगा और मैं हिस्ट्री बनाऊँगा और पाकिस्तान का जो फुटबॉल सीन है उसको चेंज करूंगा। और वो कहते हैं आई वुड लाइक टू ब्रिंग ग्लोरी टू पाकिस्तान थ्रू फुटबॉल, और फुटबॉल को भी हम एक ह्यूज गेम बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान मेंस हॉकी जूनियर टीम। बड़ा अच्छा खेल रहे थे और फाइनल्स में पहुंच गए थे, लेकिन फाइनल्स के जो एशिया कप 2023 के फाइनल्स में पहुंच गए थे, लेकिन इंडिया से ये 2-1 से हार गए इन सलाला ओमान। इंडिया के जो अंगद बार सिंह हैं उन्होंने 13th मिनट में एक स्कोर किया था, और फिर उसके बाद अरिजीत सिंह जो हैं हंडल, उन्होंने 7th मिनट में फिर से दूसरा गोल किया। पाकिस्तान के अली बशारत जो हैं उन्होंने एक गोल बनाया था विद द असिस्ट ऑफ शाहिद अब्दुल। उसके बाद पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की लेकिन सेकंड गोल ना बना सके, जिसकी वजह से जो है इंडिया की टीम जीती। लेकिन पाकिस्तान के अब्दुल हनान शाहिद को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया और अब्दुल रहमान को टॉप स्कोरर का। तो जी ये थी हमारी आज की सारी खबरें।